पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चीनी की इंपोर्ट और कीमतों में इजाफे पर एफबीआर हुकाम से मिल्स मालकान के नाम मांग लिए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजहार बरहमी, कहा कि शुगर मिल्स मालकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। रियाज फतानिया ने कहा कि क्या वजह थी कि रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। चीनी की कीमत की मद में कौम के साथ 287 अरब रुपए का धोखा किया गया है। कभी कहते हैं कि चीनी सरप्लस है और कभी शॉर्टफॉल का बताया जाता है। मुइन पीरजादा ने कहा कि फसाद की जड़ शुगर एडवाइजरी बोर्ड है, शुगर माफिया हुकूमतों का हिस्सा है। सेक्रेटरी सनत ने कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि शुगर इंडस्ट्री को सूबाई हुकूमतें रेगुलेट करती हैं। चेयरमैन PAC ने कहा कि आपसे शुगर मिल्स मालकान की तफसीलात तलब की थी, कहाँ हैं। वज़ारत सनत और पैदावार ने शुगर मिल्स मालकान के डायरेक्टर्स, चीनी बरामद और दरामद करने वाली शुगर मिल्स की फहरिस्त पेश कर दी। JDW शुगर मिल्स ने सबसे ज़्यादा 73,090 मैट्रिक टन चीनी 11 अरब 10 करोड़ रुपए में बरामद की। ऑडिटर जनरल ने कहा कि चीनी की कीमतों में हालिया रद्दोबदल से शुगर मिल्स ने 300 अरब रुपए कमाए। शुगर मिल्स मालकान और डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। बाजार में चीनी की सप्लाई आज भी मुअत्तल होने से मार्केट से चीनी गायब। लाहौर इस्लामाबाद में कल होने वाली मुलाकातें भी अमली तौर पर बेनतीजा निकली। हुकूमत की जानिब से चीनी की एक्सविल कीमत 165 रुपये और रिटेल कीमत 173 रुपये मुकर्रर करने के बावजूद आवाम को सस्ती चीनी मैसर नहीं। लाहौर इस्लामाबाद के बाद अब कराची समेत दीगर शहरों में भी चीनी नायाब हो गई है। जहाँ चीनी दस्तियाब है वहाँ उसकी कीमत 190 से 200 रुपये फ़ी किलो तक है। दूसरी जानिब इंतजामिया ने गुज़श्ता 24 घंटों में महंगी चीनी फरोख्त करने और ज़ख़ीरा करने पर 127 दुकानदारों के चालान किए, जबकि 7 दुकानदारों को गिरफ्तार करके मजमूई तौर पर 2,28,000 रुपये जुर्माना किया गया। 4 दुकानें सील भी की गई। कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। सिंध असम्बली इजलास में के इलेक्ट्रिक की ना इंसाफियों पर दुहाई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि एक शख्स कुंडा लगाए या बिल ना दे तो सज़ा बाकी लोगों को नहीं दी जा सकती। पहले जो बिल जमा नहीं करता था उसका लैंडलाइन फ़ोन काट दिया जाता था। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से इस तरह के इकदाम गैर कानूनी है कि इलेक्ट्रिक हेस्को और सेप्को को अपना निज़ाम दुरुस्त करना होगा। हल सिर्फ प्रीपेड मीटर है, कंपनियां प्रीपेड मीटर शुरू करें। कंपनियों को जल्द इस चीज़ का हल ढूंढना होगा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक कराची के अवाम से भत्ता ले रही है। बिजली के प्रोटेक्टेड यूनिट्स के मामले पर सब परेशान है। सिंध असम्बली से करारदाद पास कराएं, हम सब आपके साथ हैं। कोई ऐसा कानून बनाएं कि तमाम बिजली कंपनियां अमल दरामद की पाबंद हों। फितनाल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठ जोड़ बेनकाब। नाम निहात लापता अफराद की आड़ में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजरियाम पर आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खलात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशत गर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की नाम निहात लापता अफराद की लिस्ट में शामिल हैं। बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरों में मुँह छुपाए लोग असल में दहशत गर्दों के आलाकार और सहूलतकार हैं। भारतीय हुकूमत को सिफारती सतह पर एक और झटका। अमरीकी सदर ट्रंप का ग्रुपवस्टिंग को खत। भारत की जानिब से बैन-अक़वामी सतह पर खालिस्तान तहरीक को कुचलने की तमाम कोशिशें नाकाम। खत भारत की सिफारती हिकमत अमली की नाकामी और खालिस्तान तहरीक की आलमी बाज़गश्त का सबूत है। अब तक 27 बार पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का दावा सदर ट्रंप पहले ही कर चुके हैं। ट्रंप ने खालिस्तान की हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा ग्रुपवस्टिंग पन्नू को खत लिखा। कहा कि मैं अपने शहरियों, अपनी कौम और अपने इक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमेरिका महफूज होगा तभी दुनिया भी महफूज होगी। मैं अपने शहरियों के हुकूक और सलामती के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए। भारत से एक और गवाही आ गई। लोकसभा रुकन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के हाथों राफेल गिरने की तस्दीक कर दी। इंकशाफ किया कि मशरकी पंजाब में एक लड़ाका तैयारे का टेल गिरा जो बिलाशुबा राफेल था। भारतीय एयर मार्शल ने भी तैयारा गिरने की तस्दीक की। उन्होंने तैयारे को गैर शनाख्तशुदा करार दिया था। दरहकीकत भारतीय एयर मार्शल ने भारतीय अवाम से हक़ाइक़ छुपाए। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है और फ़लस्तीन सरजमीन पर इसराइली कब्जा फौरी ख़त्म होना चाहिए।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दौरा अमेरिका हर लिहाज से कामयाब रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात बहुत मुफीद रही। हमने बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खत्ते में अमन मुमकिन नहीं। साथ ही तिजारत और टैरिफ से मुतालिक भी बात की गई। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहदे तय पाएंगे। इसहाक डार ने कहा कि भारत के साथ डायलॉग होगा तो जामे डायलॉग होगा। भारत जब भी कंपोजिट डायलॉग करना चाहे पाकिस्तान तैयार है। तहम भारत से इंताज मुआहदे को एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। पानी का रुख मोड़ दिया गया तो हम कबूल नहीं करेंगे। हम पानी की एक बूंद भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पानी के मामले पर सालिसी अदालत पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर है। गजा में ग़ज़ाई किल्लत से 24 घंटों में 2 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी जाँ भाग हो गए। खुराक की फराहमी के लिए कार्रवाइयों में वक्फे के ऐलान के बावजूद हमले जारी। मज़ीद 88 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम उनरवा अहले गजा को चलती फिरती लाशें करार दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के आला सतह वफ़द की मुलाकात। दोनों मालिक के दरमियान ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान प्रोटोकॉल और मुफाहमत की मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत को सराहा और उन्हें तिजारत, तवानाई, ताउन, रवाबित और अवामी तबादलों के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम करार दिया। IMF की एनर्जी व्हीकल को फ़रोग़ देने के लिए 100 अरब रुपए सब्सिडी से 9 अरब रुपए रवा माली साल के लिए मुख्तस। पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू होने से 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स 2 बरसों के लिए इंस्टॉल पर दी जाएंगी। ज़राए सनत और पैदावार के मुताबिक हुकूमत की जानिब से फ़ी इलेक्ट्रिकल बाइक और रिक्शे पर तकरीबन 50,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। गुज़िश्ता EV पॉलिसी के तहत 5 लाख हदफ की निस्बत सिर्फ 50,000 2 और 3 व्हीलर गाड़ियाँ मार्केट में आ सकी। मुल्क के बेशतर इलाकों के लिए मुमकिना मौसमी सूरत-ए-हाल से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर, सरगोदा, हाफसाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और नारोवाल में बारिश मुतवक्के। पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, मर्दान और सवाबी में बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर, स्वात, मालाकंड, बडग्राम, तूरगर, मानसेरा, एबटाबाद और कोहिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। मुसलधार बारिश से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। तूफ़ानी बारिश से मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। सयाह और मुसाफिर पेशगोई की मुद्दत के दौरान इंतहाई मोहतात रहें। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध में कल और परसों बास मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। कराची में सुरमई बादलों का बसेरा। सिंध हाई कोर्ट का मंशियात के केसेस मुख्तलिफ मकामात में तहकीकात और मुकदमात के इंदराज पर इजहार तशवीश। जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी ने रिमार्क्स दिए हैं, पुलिस जिस तरह काम कर रही है कैसे इंसाफ फराहम करेंगे। हालत देख कर दुख होता है। तफ्तीशी अफसरान को ट्रेनिंग दी जाए, ऐसा कब तक चलेगा। IG सिंध ने अदालत में जवाब दिया, लॉ अफसरान, प्रोसिक्यूटर्स और मेडिकल लीगल की ट्रेनिंग का अमल जारी है। जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी ने रिमार्क्स दिए कि हमने कंप्यूटराइज FIR लेना ही बंद कर दी है। जो कुछ मैनुअल FIR में लिखा होता है वो कंप्यूटराइज FIR में होता ही नहीं है। दौरान समाअत IG सिंध की अदालत को पुलिस और तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी बेहतर करने की यकीन दहानी। जरिए के फैसले पर गैरत के नाम पर खातून के कत्ल का मामला। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने 2 मुल्जिमान राशिद महमूद और ख्याल मोहम्मद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिमान ने मकतूला की तदफीन में सहूलतकारी और कब्र के निशानात मिटाए थे। मुल्जिमान को थाना पीर बधाई पुलिस ने 25 जुलाई को गिरफ्तार किया था।
इस्लामाबाद में गधे का गोश्त बरामद होने के मामले की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। गधे का गोश्त इस्लामाबाद में सप्लाई होने के शवाहिद नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक गोश्त और खाले चीन बरामद की जाती हैं। गोदाम के मालिक चीनी शहरी जियांग लियांग ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया कि गधों की बाक़ियात और हड्डियाँ तल्फ की गई थी। फैसलाबाद से 60 गधे लाए गए थे। 17 रोज़ में सिर्फ 15 गधे काटे गए। तमाम गधों को काटने के बाद गोश्त और खाले गवादर पोर्ट के जरिए भिजवानी थी। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में असातिज़ा का अहम किरदार होता है। आने वाली नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं। लाखों की तादाद में बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हमें टीचर्स से इस काबिल किया कि आज इस जगह खड़े हैं। क्या हमने अपने बच्चों को इस मकाम के लिए तैयार किया है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब के हर जिला में अमराज़ दिल के इलाज का वादा पूरा। सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज़। अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 जिला में लैब कायम कर दी गई। वज़ीर आला की हिदायत पर बेहतरीन इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट की खदमात तलब कर ली गई। मरियम नवाज ने कहा कि हर जिला में मरहलावार लैब बनाएंगे। मरीजों को फौरी रिलीफ मुमकिन होगा। सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। सेहत के शोबे में आलमी इदारों के ताउन को सराहते हैं। सिर्फ अवाम और हुकूमत के लिए कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने तौर पर तरीके भी ठीक करने होंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मसाइल को जड़ से समझने की ज़रूरत है। कोशिश है कि आलमी इदारा सेहत के दरमियान बच्चों के कैंसर की अद्वियात मुफ्त फराहम का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर सेहत का कहना है कि हर साल 8 बच्चों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। मुआहदे में पाकिस्तान ग्लोबल प्लेटफॉर्म बराए चाइल्डहुड कैंसर मेडिसिन में शामिल। मकसद बच्चों में कैंसर से बचने की शरह 30% से बढ़ाकर 60% करना है। गर्मी की छुट्टियां बच्चों को रास न आई। शहर कायद में कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा। 2 माह के दौरान 2000 से जायद बच्चे सख्त गजीदगी का शिकार। ज्यादातर केसेस का ताल्लुक बल्दिया, सुरजानी और नॉर्थ कराची से है। वज़ीर आला सिंध का जश्न आज़ादी के मौके पर अहम इक़दाम। 14 अगस्त तक तमाम सखावती, तारीखी, सयाती साइट्स पर हर किस्म की फ़ीस ख़त्म कर दी गई। म्यूज़ियम, गैलरीज़ के लिए तारीखी कब्रिस्तान, सयाती मकामात पर एंट्री, म्यूज़ियम पार्किंग फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। महकमा सखावत के तहत हैदराबाद, सखर, कराची में ग्रैंड म्यूज़िकल इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कायदे आज़म हाउस, म्यूज़ियम, मोहनजोदाड़ो, भंगूर, भिट्सा कल्चर पर एंट्री फ़ीस मुफ्त और शाया कुतुब पर 50% रियायत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिक्स मार्शल आर्टिस्ट फायर फाइटर शाहजेब रिंद के वालिद खैर मोहम्मद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खैर मोहम्मद को हुकूमत की जानिब से शाहजेब रिंद के लिए 50 लाख का चेक दिया। मुलाकात में शाहजेब रिंद के लिए आइंदा मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में फायरिंग से पुलिस अफसर समेत 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह शख्स ने भी खुद को गोली मार ली। फायरिंग का वाकया न्यूयॉर्क शहर में मिड टाउन में हिटन के इलाके में पेश आया। CCTV फुटेज में मुसल्लह शख्स को राइफल लेकर इमारत की लॉबी में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। चीन में तबाहकुन बारिशों और सैलाब से 30 अफराद हलाक हो गए। मेवन में 28 अफराद हलाक हुए, जबकि यान कंग में 2 अफराद जान से गए। मानसून बारिशों से 136 देहातों की बिजली मुअत्तल। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी। पाकिस्तानी स्क्वाड का प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की 3 घंटे तक ट्रेनिंग। कोचेस की जेर निगरानी एक्सरसाइज ड्रिल्स और फील्डिंग सेशन। बॉलर्स और बैटर्स ने नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 31 जुलाई को खेला जाएगा। और
और टूर दी फ्रांस वुमेन्स साइकिल रेस तीसरे मरहले में मोड़ काटते हुए कई साइकिलिस्ट आपस में टकरा गई, कई राइडर्स जख्मी हुए। नेदरलैंड्स की नोरिना ने तीसरा मरहला जीत लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।